सर आपके सभी साथी शांति ज्ञापन कहाँ चल रहा है? सभी भैया हमारी क्या मांगे है वो सुनो जरा आप लोग। कौन भाई ज्ञापन पढ़ रहे हैं? अरे हम भी आएंगे यार, हम तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे। सभी साथी शांति रखो भैया। मुद्दे सुन लो, मुद्दे क्या क्या ज्ञापन में है आप लोग सुन लीजिए आराम से। प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल विषय मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू ऋणात्मक मूल्यांकन समाप्त करने एवं भर्ती परीक्षा प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार करने तो बाबत महोदय निवेदन है कि मध्य प्रदेश के लाखों युवा जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा एवं भर्ती प्रक्रिया में व्यापक विसंगति एवं अपारदर्शिता, असमानता एवं अनिश्चितता के कारण गहरी चिंता एवं आक्रोश की स्थिति में रिक्त पदों के अनुपात में अत्यंत कम भर्ती निकालना, परीक्षा प्रणाली में बार बार परिवर्तन, बढ़ती परीक्षा फीस, परीक्षा परिणाम में अस्पष्टता तथा चयन परीक्षा की में पारदर्शिता उठाते सवाल युवाओं के भविष्य में गंभीर अन्याय। प्रदेश का युवा वर्ग शासन एवं चयन मंडल से निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समान अवसर आधारित भर्ती व्यवस्था की अपेक्षा करता है। अतः निम्नलिखित मांगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई किए जाने का निवेदन है। प्रमुख मांगे एमपीईएसबी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में लागू ऋणात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। दूसरा पॉइंट है एमपीईएसबी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिताओं भर्ती परीक्षाओं में रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि की जाए। तकनीकी त्रुटियों एवं शिफ्ट वाइज असमानता को समाप्त करने एवं हेतु एमपीईएसबी द्वारा पूर्व की भांति ऑफलाइन वनडे परीक्षा प्रणाली पुनः लागू की जाए। विस्तृत आधारित आधिकारिक रूप से जारी किया जाए। आबकारी भर्ती परीक्षा में 12 भर्ती फर्जी अभ्यर्थियों के विरुद्ध सीबीआई जांच कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। प्रत्येक परीक्षा का सिलेबस कम से कम 6 माह पूर्व जारी किया जाए। वर्ग 1 पात्रता परीक्षा जो वर्ष 2025 के कैलेंडर अनुसार प्रस्तावित थी, उसका आयोजन न होना गंभीर चिंता का विषय, अतः इसे शीघ्र आयोजित किया जाए और स्पष्ट कैलेंडर जारी किया जाए। एमपीईएसबी की परीक्षा में आवेदन के समय जो अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र चयन किया जाता है, वही परीक्षा केंद्र अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए। एमपीईएसबी प्रतियोगिता परीक्षा की फीस में कमी करे तथा सभी परीक्षाएं निर्धारित समय सीमा में नियमित रूप से आयोजित की जाए। एमपीईएसबी द्वारा लागू नॉर्मलाइजेशन नियम को समाप्त किया जाए तथा पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाए। सहायक जिला अभिनियोजक अधिकारी एडीपीओ के लगभग 600 रिक्त पदों के बावजूद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी द्वारा केवल 17 पदों पर भर्ती निकालना युवाओं एवं अधिवक्ताओं के साथ अन्याय है। अतः पदों की संख्या में तत्काल व्यापक वृद्धि की जाए। एमपीईएसबी द्वारा आयोजित एमपी सब इंस्पेक्टर एवं सूबेदार सहित सभी भर्ती में लागू परसेंटाइल नियम में आवश्यक सुधार किया जाए तथा चयन प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाया जाए। एमपीईएसबी की परीक्षा में आवेदन के समय जो अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र चयन किया जाता है, वही परीक्षा केंद्र अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए। तो पैरामेडिकल ग्रुप साहिब के सभी रिक्त 832 पदों पर भर्ती निकाली जाए। महोदय, प्रदेश का युवा वर्ग अपने भविष्य की सुरक्षा, रोजगार के अवसर तथा न्यायपूर्ण भर्ती प्रणाली की अपेक्षा शासन एवं चयन मंडल से कर रहा है। यदि इन समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो युवाओं में व्यापक आक्रोश उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः आपसे निवेदन है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को आवश्यक निर्देश प्रदान करे और उपरोक्त मांगों पर 30 दिवस के भीतर कठोर एवं सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा करे। अन्यथा प्रदेश के युवा छात्र युवा भोपाल तक पैदल मार्च एवं लोकतांत्रिक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। प्रतिलिपि अध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल मध्य प्रदेश, अध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी इंदौर मध्य प्रदेश, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव गृह विभाग भोपाल मध्य प्रदेश। ये तो ज्ञापन है, ये ज्ञापन साथियों, ये ज्ञापन में सारे मुद्दे हम लोग आप सभी छात्रों से पूछकर पावन ज्ञापन देने की मांग करते हैं। कलेक्टर साहब वीसी में चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है, या बाहर चले जाते हैं। साहब, हम भी पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, हम लोग भी पढ़ लिख कर कभी दिन कलेक्टर बनेंगे। इनमें से भी बच्चे कलेक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, छोटे मोटे कर्मचारी तो बनेंगे ही बनेंगे। तो हमारी ये अपेक्षा रहती है कि शासन के उस प्रतिनिधित्व को देखें, कम से कम उन्हें सुने
और उनको देखकर हमारे अंदर भी जज्बा आया कि कलेक्टर ऐसा बना जाता है, लेकिन कलेक्टर साहब आ ही नहीं रहे, यानी कि हम लोग को कलेक्टर बनने देना नहीं चाहते। इंस्पायर किससे होंगे ये बच्चे? इंस्पायर करने के लिए आप भी आज एडीएम साहब हैं, आप कलेक्टर साहब बन जाएंगे तो आपसे तो कम से कम ये अपेक्षा रहेगी कि साहब अगर आप कलेक्टर साहब बन जाओ, कम से कम आप अपने दफ्तर से बाहर निकलकर इसी तरह जब आज आए हैं, आप जहाँ का भी कलेक्टर है वहाँ बच्चों से कम मिलने आइएगा सर। हम लोग इतना चाहते हैं, कम से कम हमारे जो प्रतिनिधि तो करने वाले अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, वो कम से कम बच्चों से वार्तालाप तो करें। आज पाँच लोगों का दल या 10 लोगों का दल बनाकर कलेक्टर साहब मिलना चाहते थे, लेकिन कलेक्टर साहब से अगर 10 लोगों का दल बनाकर मिलना होता तो इतने सारे युवा भरी धूप में कड़कड़ाती धूप में इस कलेक्टर ऑफिस में बैठे नहीं होते। और साथ ही साथ सर आज एक ज्ञापन के माध्यम से आपको यहाँ पर स्पष्ट हम लोग चेतावनी दे रहे हैं, इंदौर कलेक्टर कार्यालय के बाहर से अगर 30 दिवस के अंदर एमपीएसबी ने ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं हटाया और हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो आज तो आपने कलेक्टर ऑफिस में घुसने से हमें प्रशासन को लगाकर रोका, लेकिन मुख्यमंत्री आवास को घेरने से हमको रोक नहीं पाओगे। और ये कलेक्टर साहब की नाकामी रहेगी, यहाँ के प्रशासन की नाकामी रहेगी कि वो यहाँ से हमारा जो मांगे थी वो मुख्यमंत्री आवास तक, मुख्यमंत्री महोदय तक आप पहुँचा नहीं पाए, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल तक नहीं पहुँचा पाए, ये आपकी नाकामी रहेगी। इसलिए हमारा निवेदन है 30 दिवस के अंदर हमारी मांगों को माना जाए और नोटिफिकेशन के माध्यम से निकालकर हमें अवगत कराया जाए कि ये मांगे आप लोगों की मान ली गई, ताकि युवा इंदौर से पैदल चलकर भोपाल नहीं पहुंचे। वरना भोपाल की सड़कों को हम लोग कई बार जाम किए हैं और इस बार तो 4 गुना ताकत से हम लोग जाम करेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए पहुंचेंगे। स्पष्ट चेतावनी है हमारी। साथियों, मुजालदा जी ने कहा यह सही है, इस बार तो हम लोग एडीएम महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, पर अगली बार न तो बात करेंगे न बताएंगे, सीधे अंदर जाएंगे। ये हमारी स्पष्ट चेतावनी है। तो महोदय ध्यान दे, अगली बार आपकी बहानेबाजी नहीं चलेगी कि कलेक्टर महोदय मिसवीसी में है, कलेक्टर महोदय बाहर है, ऐसा कतई नहीं चलेगा। अगर विद्यार्थी आए हैं तो विद्यार्थियों की बातों को सुनने के लिए, विद्यार्थियों की मांगों को सुनने के लिए आपको उनके बीच में आना पड़ेगा। अन्यथा आज तो हमने बैरिकेड उठाए हैं, अगली बार बैरिकेड भी नहीं हटाएंगे, सीधे जाएंगे और कलेक्टर महोदय की कुर्सी पे जाकर बैठेंगे, उनसे सवाल करेंगे।